अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज सवाल बनता है कि बाप कहते कहते 50 रुपए की सियासत कहने वाला कौन? क्या बेटा वक्त के साथ साथ बाप बदलता रहता है? वक्त बदल गए, हालात बदल गए, वाकयात बदल गए। सवाल तो बनता है ये दोहरा मयार क्यों? इमरान खान जो कुछ चाहे कहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता, पर अगर कोई और कुछ कहे तो बुरा लगता है। हमारे बुजुर्ग एक शेर कहते थे, बहुत मशहूर है, आज मैं आपके आगे वो पढ़ के सुनाता हूँ। हम तमाम ऐसी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। ये ऐसे ही एक बेटे की कहानी है जो बहुत ही नालायक है और नाअहल है। इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन से भी नाअहल हो चुका है। जाली एफिडेविट देने की वजह से वैसे भी वो आजकल सेनेट की सीट खो चुका है। आप बिल्कुल मेरी बात समझ गए होंगे, मैं फैसल वावडा की बात कर रहा हूँ। जब पीटीआई सन 2012 में कराची शहर में पनपने की कोशिश कर रही थी तो उसी असना में कुछ पढ़े लिखे बिजनेसमैन के बच्चे भी पीटीआई में शामिल हुए, जिनमें से फैसल वावडा भी एक थे। सन 2012 तक आते आते उन्होंने एक टॉक शो के अंदर बैठ के खुद इकरार किया कि अल्ताफ हुसैन हमारे वालिद की तरह हैं। पर जब 2013 के अंदर इमरान खान ने कराची से कुछ सीटें जीत ली तो उन्हें वो अल्ताफ हुसैन की सियासत 50 रुपए की दिखने लगी। क्या इतनी जल्दी फैसल वावडा अपने वालिद को भूल गए? एक आदमी को बाप कहते थे, फिर उसके साथ इस तरीके का रवैया। क्या फैसल वावडा को अखलाकियात का कोई दर्स नहीं था, या फिर उनके पीछे कोई आशीर्वाद थी, या उन्हें कोई थपकी थी इमरान खान की तरफ से कि चलो जितनी दिल चाहे बुरा कहो, आज मुल्क का वो तबका जिसे हम मुक्तदर हल्का कहते हैं वो हमारे साथ है। क्या आज उस मुक्तदर हल्के के साथ फैसल वावडा खड़े हैं? सन 2014 तक आते आते कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके फैसल वावडा लंदन तक चले गए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। जब 2014 और 2015 में अल्ताफ हुसैन पे शहर में पाबंदी लगी तो फिर ये ऐसे शेर हुए कि जैसे ये अल्ताफ हुसैन को जानते ही नहीं, कल तक उन्हें अब्बू कहते थे और अपने बाप की जगह रखते थे। सन 2016 के वाक़े के बाद जब अल्ताफ हुसैन पे बिल्कुल पाबंदी लगी तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद। शायद ये ठीक थे, पर आज उनके कायद यानी इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या वो भी यही ऐसे ही कुछ नारे नहीं लगा रहे मिलते जुलते? जब 2018 के इलेक्शन में पीटीआई कराची से इलेक्शन जीती तो ऐसा लगा कि कराची में तो कुछ चमत्कार ही हो गया है। कराची की वो सीटें भी पीटीआई ने जीत ली जो कि वो जीत कभी नहीं सकती थी। लियारी की सीट उन्होंने जीती, यानी अजीजाबाद की सीट उनके नसीब में आई। ऐसी कई सीटें जो सिर्फ 50 या 25 वोटों के मार्जिन से पीटीआई के नसीब में आई। हालिया इलेक्शन में जो कि हकीम बलोच की सीट है, जो 50 या 100-150 वोटों से हारे थे, वो उन्होंने 10,000 वोट से वापस ले ली। तो इसका मतलब है कि जो एक सियासी इंगेजमेंट कराची के इलेक्शंस में की गई थी 2018 में, वो उसका नतीजा थी पीटीआई की यहाँ पे जीत। ये बात आज रोज़े रोशन की तरह आया है। पर क्या फैसल वावडा ने ये बात समझी? वो मुक्तदर हल्के जो ने यहाँ इलेक्शन जिता रहे हैं वो किसी वक्त पलटी भी मार सकते हैं या वो अपनी करवट या रुख बदल भी सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आज अल्ताफ हुसैन के लिए अपना रुख बदला है। क्या उनके लीडर इमरान खान के लिए भी रुख बदलेंगे? हालिया टीवी इंटरव्यू में हामिद मीर साहब ने उनसे एक सवाल किया, क्या अल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान भी वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन ने की थी? तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। पर यह बात तो सच है कि दोनों की लाइंस तकरीबन सिमिलर हैं, बल्कि शायद इमरान खान उससे एक कदम आगे चले गए। उन्होंने डायरेक्ट बाज़ाब्ता अपनी एफआईआरों में सीनियर फौजी जनरल्स का नाम डालने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनकी ये ख्वाहिश खैर अभी तक पूरी तो नहीं हुई, पर पता नहीं कितने दिन तक पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। शायद फैसल वावडा साहब को ये बात अब समझ में आ गई है कि दोहरा मयार है और बिल्कुल है, पर अभी भी उनके कायल इमरान खान के लिए एक नरम गोशा बाकी है। वरना अल्ताफ हुसैन की तो तकरीर के बाद जो कुछ उनके साथ किया गया वो तो इंतहा थी, इख्तिताम था, अंत था, फिनिश था, टाटा था, बाय बाय था। क्योंकि उसके बाद कभी ना तो उनका नाम ना उनकी शख्सियत टीवी पे, रिसालों में, अखबारात में नशर करने पे पाबंदी थी। हत्ता कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलना भी मुश्किल था। पर थैंक्स टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ बेटर रिवेंज, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी। इसी ब्यूरोक्रेसी ने दोबारा कलम को और कागज़ को इतनी इज्जत दी है कि कैमरे की आंख से हम आज वो सब कुछ बोल सकते हैं जो कि आज़ादी राय में आता है, पर इखलाक और तमीज़ के दायरे में। हम ये कहीं नहीं कहते कि पाकिस्तान की वो मुक्तदर हल्के जो इस मुल्क की हिफाजत में मामूर है वो मुल्क दुश्मन है या साजिशी हैं। वो हमेशा इस मुल्क के लिए वो करते हैं जो बहुत बेहतर है और उनकी इस बेहतरी के साथ हम शामिल हैं। बट क्या वो भी कभी कभी कुछ गलत फैसले कर सकते हैं? इसका हाल ही में इजहार DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बोला 35 साल की वर्दी के बाद कोई भी शख्स ये नहीं कहना चाहता कि वो गद्दार है या साजिशी है। गलतियां हम सबसे हुई हैं, पर हम सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह गलतियां हमारी सहाफ़ी बरादरी से भी हुई हैं। क्या हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है? मैं कोई फैसल वावडा का दुश्मन नहीं हूँ, ना तो मुझे फैसल वावडा से कोई पर्सनल ग्रीव है, पर फैसल वावडा के बदलते हुए रंग मेरी आज तक समझ में ना आए। कभी वो किसी को बाप कहते थे और फिर उसको कहते थे वो 50 रुपए की सियासत भी नहीं करता, फिर कभी उसी के खिलाफ सारे सबूत लेकर लंदन चले जाते हैं, फिर उनके कायद इमरान खान जिनको वो बड़ा मान करते हैं उन्हीं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी
और फिर कहा कि वो लोगों के हाथ में खेल लें। क्या इमरान खान इतने नन्हे काके हैं कि उनको कुछ भी तमीज़ नहीं है कि वो किसके हाथ पे कब खेल लें? क्या सियासत की अलिफ बे अभी तक उन्होंने नहीं सीखी? क्या वो अभी तक खिलाड़ी हैं? वो इस खेल को क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं? क्या उनके लिए पाकिस्तान एक फील्ड है जिसको वो जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जैसे दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं? फैसल वावड़ा साहब ने आज उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हो रहा है या उनको जिस तरह लिया जा रहा है मीडिया के अंदर, वो एंटी इमरानी है। अब्बू कह के 50 रुपए की सियासत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कह के उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहें या ना कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं करे, पर वो पीटीआई और इमरान खान की तर्ज सियासत के खिलाफ ऐलाने बगावत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मार्च हो रहा है ये खूनी है। वो ये कहते हैं कि इसमें लाशें गिरेंगी। वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा किसी और को होगा। किसको होगा हमें भी बता दें, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर से किसी को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात को नुकसान हुआ और कराची शहर की सियासत को नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ एक ओपन फील्ड मिली पीटीआई को अपने आप को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि एक लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया, दूसरा लाउड स्पीकर खोल दिया गया, बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम खराब हो गया। कराची के अंदर कोई दूसरी वॉइस नहीं है जो पीटीआई से कंपटीशन करे। एमक्यूएम को इतने सेक्स में तोड़ा गया है कि वो उनके अपने लिए बहुत डेंजरस है। अगला इलेक्शन वो सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो मुस्तकिल इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्योंकि अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शंस में भी एमक्यूएम ये इलेक्शन किसी भी तरीके से मुअत्तल या इसको आगे करवाने के लिए तगोदो कर रही है। ना तो अल्ताफ़ हुसैन पे कभी घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा, ना अल्ताफ़ हुसैन कभी एमएनए बने, ना एमपी है, ना सेनेटर, ना ही कभी उन्होंने अपनी सियासी तरीके की जद्दोजहद की, ना तो सदर बनने की लालच रही, ना वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब। फिर भी वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। उस मुर्दाबाद के नारे के खिलाफ हम सब हैं। पर क्या ये नारा पहली दफ़ा किसी ने लगाया? क्या इससे पहले पाकिस्तान में ये नारे नहीं लगते रहे? क्या खान साहब की हालिया अदम एतमाद से वज़ीर आज़म ख़त्म होने तक के बाद जो कुछ कराची, पिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पे होता रहा, जो नारे लगते रहे, क्या वो गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं आते? क्या डायरेक्ट उस इदारे को, जो इदारा पाकिस्तान का मुक़्तदर हल्का है, क्या उसके बड़े अफसरान के घरों के बाहर मॉग्स नहीं गए? क्या रश और भीड़ नहीं लगी? क्या उनके खिलाफ नारे नहीं लगे? क्या वो फुटेजेस सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनी हुई, जिनके अंदर लोग टैंकों पे चढ़ के कूद रहे हैं और कुछ ऐसे नाजेबा जुमले कह रहे हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बोल भी नहीं सकता? इमरान खान साहब को गोली लगी, तमाम सियासतदानों ने इस बात पे मजम्मत की, मैं भी इस बात को कंडेम करता हूँ। किसी से किसी का जीने का हक नहीं छीना जा सकता। पर उसके बाद सोशल मीडिया पे पीटीआई सपोर्टेड सहाफ़ी, मैं यही कहूँगा पीटीआई सपोर्टेड सहाफ़ी, उन्होंने कुछ नाजेबा जुमले कहे, आधे जुमले कह के छोड़ दिए। उसके नीचे इस मुल्क के फ़ौज के सपे सलार को जिस हिसाब से नाजेबा, गंदी और गलीज़ गालियों से नवाजा गया, क्या वो लम्हे फिक्रिया नहीं था? क्या वो वक्त नहीं था कि खड़े होकर हम कहते कि ये सियासत और ये तर्ज सियासत भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह गलत है, ये भी उस रेड लाइन से आगे जाना है जो अल्ताफ़ हुसैन ने भी नहीं की? तो फिर मयार तो दोहरा है ना, ये तो दोहरा मयार है आपका कि आप एक तरफ एक पॉपुलर लीडर को दबाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पॉपुलर लीडर को उसको वो जो दिल चाहे आप उसे कहने की फ्रीडम देते हैं। मैं मुआवजा आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप खुद मुआवजा करें कि कौन सी वो रेड लाइन है जो क्रॉस करने से अल्ताफ़ हुसैन मुजरिम और इमरान खान को कुछ भी नहीं कहा गया। क्या वो रेड लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जागीरदार नहीं है, जो वडेरे नहीं है, जो बड़ा नाम नहीं है, या ये इंसाफ हमारे यहाँ बराबर है? मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे के बताएं, क्या ये सही है? मैं किसी की तर्ज सियासत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सियासी जद्दोजहद करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। जिस तरह इमरान खान का हक है, उसी तरह नवाज शरीफ का हक है, उसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का हक है, और उसी तरह शायद एमक्यूएम पाकिस्तान और अल्ताफ़ हुसैन का भी हक है। जियो और जीने दो की पॉलिसी इख्तियार करें, मुल्क में दम और स्पीच को आम करें, और हम सब में अफ़ाम व तफ़हीम और अदाश का शायद जो मादा ख़त्म है उसे दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर विज़िट करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।